बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम बाकी के लेक्चर्स पूरा करते हैं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे माइक्रो में। चैप्टर का नाम था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उससे पहले वाले टॉपिक को पढ़ा था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है, किस लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो रुक जाता है। जैसे अभी हम लोग ने एक डायग्राम देखा था बेटा, कि ये जस्ट लाइक ऐसे एक डायग्राम बन रहा था, जिसमें टोटल यूटिलिटी जो है वो आपका ऐसे जा रहा था, जाते जाते यहाँ पर अंत में एक जगह रुक गए, जहाँ 50 दो जगह था, 50 दो जगह था। तो यहाँ रुकने के बाद वो डाउनफॉल हो रहा था। तो यहाँ रुक गया, इसका मतलब कि इसको बस इतने तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है। क्या मिला है? इतने तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है। और वहां जाने के बाद वो क्या हो गया? डाउन, उसके बाद डाउन होने लगा। तो ये जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो यहाँ मिला है, यहीं पर बेटा उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर हो गया? जहां पर कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है और जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कि बस अब इससे ज्यादा अगर हम लिए तो अब हम नहीं इसको झेल पाएंगे, हमको नहीं चाहिए रहेगा। जैसे पानी 1 ग्लास वाटर दिए, ऐसे करते करते आपको एक ऐसा वाटर आपको सर्व कर रहे हैं जिसमें आप बस आप मन में सोच रहे हो कि बस ये पानी हम आखिरी पिएंगे, उसके बाद हम पानी पीने लायक नहीं रहेंगे। समझ गया ना? तो जो आखिरी पानी आप पीने जा रहे हो बेटा ग्लास लेके, जो लग रहा है कि बस अब ये आखिरी, अब से ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है। उस पॉइंट को ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए? And has no tendency to change his way of adjusting expenditure। जहाँ वो खर्चा चेंज नहीं करता, खर्चा उसका कांस्टेंट रहेगा। एक लिमिट जो खर्चा कर रहा है, जैसे 10 रुपए का पार्ले-जी खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए का ही पार्ले-जी खरीदते जाएंगे। ठीक है, और वो तब तक खरीदेंगे जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ना मिले। और जहाँ मैक्सिमम मिलेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। क्लियर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के बेटा दो अप्रोच है। इसमें दो अप्रोच देखे जाते हैं। एक तो आपका अप्रोच मेथड होता है सिंगल कमोडिटी, जिसमें एक गुड्स को लेके चला जाता है, और एक होता है बेटा टू कमोडिटी अप्रोच, जिसमें दो गुड्स को लेके चला जाता है, दो बंडल्स गुड्स को। ठीक है, सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी दोनों का मेन पर्पस क्या है बेटा? दोनों का मेन पर्पस ये है कि यहाँ पर जितना वो खर्चा कर रहा है, जितना वो प्राइस पे कर रहे हैं, जिसको पीएक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पीएक्स का मतलब प्राइस। जितना वो प्राइस, दोनों का उद्देश्य क्या वो हम बता रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? चाहे एक गुड्स हो चाहे दो गुड्स हो, इन दोनों का क्या मकसद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बताने का? तो इनका बस यही मकसद है कि जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उतने के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। MUX का मतलब हो गया सेटिस्फेक्शन। क्या हो गया बेटा? सेटिस्फेक्शन। यानी जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उतने के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पर प्राइस इक्वल टू सेटिस्फेक्शन होगा। क्या होगा? इक्वल टू सेटिस्फेक्शन, कि जितना हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उतने के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ये दोनों अप्रोच में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल देखेंगे। इक्वल नहीं होगा तो इक्वल करना है मेरे को। चलिए आते हैं हम लोग सिंगल कमोडिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, सिंगल कमोडिटी पहला पॉइंट क्या लिखा है? कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस यानी कि जो कॉस्ट खर्चा उसका जो होता है उसको कंपेयर करता है, गुड्स के प्राइस को कंपेयर करता है विद यूटिलिटी से। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन या उसको बेनिफिट जो मिलता है, संतुष्टि, तो उसको कंपेयर करता है कंज्यूमर। सही बात है कि नहीं? यानी पहला पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर कंज्यूमर क्या करता है? कंपेयर करता है प्राइस और यूटिलिटी को, कि दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जितना आप खर्चा कर रहे हैं क्या उसके बराबर सेटिस्फेक्शन मिल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले कंपेयर करेगा तभी तो पता चलेगा। तो पहले वो क्या करता है? कंपेयर करता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, बीइंग रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर किसको कहते हैं? एक ऐसा कंज्यूमर प्लीज जो पढ़ा लिखा समझदार हो, जिसको गलत सही का फर्क पता हो, जो एजुकेटेड हो। ये नहीं कि जो मेंटली डिसऑर्डर है या फिर जो ड्रंकर है उसको कुछ भी खिला दो पिला दो, कोई भी उसको फर्क नहीं मालूम चलेगा। तो वो इरैशनल कंज्यूमर होता है। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। तो यहाँ पर बेटा ये जो कंपेयर हो पाएगा कि हमको संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कौन पता कर पाएगा? रैशनल कंज्यूमर पता कर पाएगा। तो यही बता रहा कि रैशनल कंज्यूमर जो होगा ही विल बी एट द इक्विलिब्रियम। उसको इक्विलिब्रियम कब मिलेगा? व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। जब वही सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर होगा तब उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा।
मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसको ये चीज कैसे पता चला, किसको पता चला? रैशनल कंज्यूमर को, जो सब पढ़ा लिखा समझता है, उसको फर्क पड़ता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन प्राइस के बराबर तभी हो पाएगा जब दोनों के मेजरमेंट सेम हो। मतलब ये जरा देखिए, वी नो mu is expressed in utils। आपको पता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है बेटा, वो किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। और प्राइस को किस में एक्सप्रेस किया जाता है? टर्म्स ऑफ मनी। तो दोनों अलग हो गया ना। तो जब दोनों अलग हो गया तो दोनों को कंपेयर करने में बहुत डिफिकल्टी होगी बेटा, समझ गए? 1 लीटर है, 1 किलोग्राम है, तो दोनों को कंपेयर कर पाएंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब दोनों लीटर बन जाएगा या दोनों किलोग्राम बन जाएगा, तब उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ वही कहना चाह रहा है कि जो mu होता है यूटिल्स में कंपेयर होता है और प्राइस होता है मनी में होता है। लेकिन अभी फिलहाल तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन mu और प्राइस कैन बी इफेक्टिवली कंपेयर तभी हो पाएगा ओनली व्हेन, जब बोथ आर स्टेटेड इन सेम यूनिट्स। जब दोनों का यूनिट्स क्या होगा? तो हमको किसी ना किसी को एक दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए? तो हम एक काम करते हैं, सेटिस्फैक्शन जो है, जो यूटिल्स में कंपेयर होता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मनी में। तो जब सेटिस्फैक्शन बेटा मनी में हो जाएगा और प्राइस भी मनी में रहेगा, तो कंपेयर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? मनी में। तो वही लिखा, देखिए। तो mu इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे? जितना mu यूटिल्स में है उसको 1 रुपए से डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूला जरूर शो करिएगा। जितना सेटिस्फैक्शन mu यूटिल्स में होगा उसको 1 रुपए से, बस उसको 1 रुपए से डिवाइड कर दो। जहां उसको 1 रुपए से डिवाइड कर दोगे, आपका सेटिस्फैक्शन मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मनी में हो जाएगा सेटिस्फैक्शन, तो प्राइस भी मनी में है, सेटिस्फैक्शन भी मनी में, तो उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को अगर मनी में कन्वर्ट करना है तो उसको 1 रुपए से डिवाइड कर दो। फिर से बता रहे हैं, अगर सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन को अगर मनी में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपए में डिवाइड कर दो, 1 रुपए से डिवाइड कर दो। ठीक है? तो जरा देखो बेटा, एक चीज हमने बताया कि दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये बताता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल प्रॉफिट। कब होता है? जब दोनों कब? जब प्राइस सेटिस्फैक्शन के बराबर हो। ये बराबर कब हुआ? जब दोनों मनी के टर्म्स में हुआ। लेकिन नहीं, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, यदि अगर मान लीजिए प्राइस जो है सेटिस्फैक्शन से ज्यादा है, अगर प्राइस जो है जितना आप खर्चा कर रहे हो उसमें कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो। जैसे मान लो कि आपका 10 रुपए प्राइस है, तो 10 रुपए के बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बट अगर मान लीजिए 10 रुपया प्राइस है, सेटिस्फैक्शन आपको 8 ही रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा है ना mu से? बोलिए। तो ये क्या सेंस क्या कहना चाहता है? जब प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब आप कंजम्पशन कम करोगे नहीं करोगे? खर्चा क्या होगा बेटा? कम होगा। जब प्राइस ज्यादा है तो खर्चा क्या करोगे? कम करोगे। तो एक बात बताइए बेटा, जो चीज आपको आसानी से मिल जाता है तो उसका कदर हम लोग करते हैं? नहीं करते। और जो चीज बहुत मुश्किल से मिलता है उसका वैल्यू हम करते हैं। तो इसका मतलब बेटा, जो चीज बहुत एक्सपेंसिव है वो मेरे नजर में क्या है कि वो जितना भी मिल रहा है हमको फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कंजम्पशन कम करेंगे लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिसको अगर हम कम खरीद पा रहे हैं, चाह रहे हैं बहुत खरीदना, लेकिन उस लायक नहीं, तो कुछ ही मिल पा रहा है, तो जितना भी मिल रहा है बेटा वो मेरे लिए क्या है? बहुत है। जैसे सोना को लीजिए, गोल्ड जल्दी मिल पाता है? कोई जल्दी पूरा खरीद पाता है? नहीं। लेकिन जितना भी मिलता है उसमें वो सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत ज्यादा मिलता है। तो यही कह रहा है, अगर प्राइस ज्यादा है mu से, जिसका मतलब कि कंजम्पशन आप कम कर रहे हो और सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा मिल रही है, जरूर दिखाइएगा। अब वो कौन से गुड्स को होता है? लग्जरियस गुड्स। समझ में आएगी नहीं? ठीक है? यदि अगर प्राइस कम है और सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, प्राइस मान लीजिए आपका है फॉर एग्जांपल 10 रुपया और सेटिस्फैक्शन पता कितना है? सेटिस्फैक्शन मान लीजिए आपका 12 रुपया। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो कम है, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम है तो आप बहुत ज्यादा खरीदोगे, कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। जब जो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा खरीद रहे हो आप, तो संतुष्टि वो आपको क्या करेगा? सेटिस्फैक्शन क्या करेगा बेटा? कम होगी नहीं होगा?
जैसे मान लीजिए आप क्या लेना चाहते हो, बाजरा जानते हैं, बाजरा वो सस्ता मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बाजरा आपको जितना सस्ता उतना आप बार बार खरीदोगे। जब बार बार खरीदोगे बेटा तो आपके नज़र में संतुष्टि वैल्यू क्या करेगा उसको, अरे यार बाजरा है यार बेकार है, तो सेटिस्फेक्शन कम, यानी खरीद रहे हो यानी कंजम्पशन ज़्यादा होगा भाई, प्राइस सस्ता है तो खरीदोगे तो ज़्यादा ही, सेटिस्फेक्शन कितना होगा, कम होगा कि नहीं होगा बेटा? ये कौन से गुड्स का होता है? इंफीरियर गुड्स उसे कहते हैं बेटा जो लो क्वालिटी का गुड्स होता है, जिसकी मार्केट में वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, साबुन एक जानते हैं, सोप, ब्रांडेड सोप होता है जैसे कि मान लीजिए डव का, ठीक है, तो वो हो गया इन लग्जरियस गुड्स में आएगा। एक होता है गामा साबुन, सुने है ना, तो गामा साबुन किसमें आएगा? इंफीरियर गुड्स में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? कुल मिला के ये कम बेसी हो रहा है बेटा। जैसे मान लीजिए प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब खर्चा कम करोगे, सुन बेटा, खर्चा कम करेंगे लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो धीरे धीरे हम कंजम्पशन थोड़ा बढ़ाएंगे। क्यों? यहाँ पर कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो कंजम्पशन क्यों बढ़ाएंगे, ये बात पूछे नहीं आप लोग। यहाँ पर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, दोनों इक्वल करना है। तो उस केस में कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कंजम्पशन जब थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो सेटिस्फेक्शन और प्राइस दोनों क्या होगा बेटा, इक्वल है। इसमें आइए, इसमें प्राइस कम है तो ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ज्यादा खर्चा कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, कम। तो क्या करेंगे, इक्वल हो जाए, खर्चा कम करना पड़ेगा। जब खर्चा कम करेंगे तो क्या होगा, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पर प्राइस को सेटिस्फेक्शन के बराबर करना है, तभी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझ में आएगी नहीं? समझ में आ गया? सिंगल कमोडिटी में यहाँ पर एक गुड्स के प्राइस को उसके सेटिस्फेक्शन के बराबर करना है मेरे को। क्या करना है, बराबर। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो सेटिस्फेक्शन है यूटिल्स में है, अब प्राइस मनी के टर्म्स में है। तो एक काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन को जो है जो यूटिल्स में है उसको मनी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 1 रुपए से डिवाइड करके। 1 रुपए जहाँ डिवाइड किए आपका सेटिस्फेक्शन यूटिल्स से कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, प्राइस में, मनी में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बेटा, जब मनी में आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, प्राइस भी मनी में, तब आराम से कंपेयर कर लोगे। तो अगर आपका प्राइस ज्यादा है इसका मतलब खर्चा आप कम करोगे और सेटिस्फेक्शन उसमें ज्यादा मिलेगा। भाई वो वैल्यूएबल गुड्स है, तो हमको दोनों इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खर्चा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ खर्चा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाएंगे, तब जाके क्या होगा, इक्वल। क्लियर? यहाँ पर क्या प्राइस कम है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब प्राइस कम है तो आप ज्यादा खरीद रहे हो, कंजम्पशन क्या हो रहा है बेटा, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ भी इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इक्वल। ये पॉइंट समझ में आया? बस यही आपको एग्जाम में लिखना है और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बेटा, अब आते हैं उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा टेबल जान लेते हैं बेटा सिंगल कमोडिटी में, कि जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर आपका यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, इतने इतने यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे। अब प्राइस कितना है पहले यूनिट्स का, सबके यूनिट से कितना प्राइस है, 10-10 रुपये प्राइस है। सब एक एक यूनिट्स है बेटा, एक 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 सब एक एक यूनिट्स है, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, सब ठीक है, एक एक, और सबका प्राइस 10-10 रुपये है। एक एक यूनिट्स का प्राइस कितना है, 10-10 रुपये। उसमें सेटिस्फेक्शन अभी फिलहाल यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन ये जो है ये यूटिल्स में है, फिलहाल ये यूटिल्स में अभी। तो यूटिल्स में बेटा सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, एक गुड्स पे पहले में 20, दूसरे में थोड़ा कम हो गया, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और पांचवें में क्या हो गया, सेटिस्फेक्शन एकदम 0 हो गया। ये MU क्या बताता है, एडिशनल एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा पहले वाले में तो 20, दूसरे वाले में 16 मिल रहा है, तीसरे वाले में 10, चौथे वाले में, अब पांचवें में तो पूरा 0 सेटिस्फेक्शन खत्म, और छठवें में माइनस में चला गया है। अब लग रहा है कि अब पानी पिएंगे तो अब लग रहा है निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा पानी। तो अब यहाँ पर बेटा हमको क्या करना है, प्राइस और सेटिस्फेक्शन को दोनों को इक्वल समझ करना है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है। क्या करना है बेटा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने के लिए आपका जो सेटिस्फेक्शन है ये भी तो मनी के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि प्राइस खुद मनी के टर्म्स में है। जब दोनों सेम यूनिट्स में होगा तभी कंपेयर हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, इस सेटिस्फेक्शन को भी हम क्या करते हैं, प्राइस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब प्राइस मतलब मनी में बेटा कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मनी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको MUX बोलेंगे। क्या बोलेंगे, याद रखिए, जब MU और MUX में क्या डिफरेंस है, MU जो है वो फिलहाल प्राइस में नहीं है, वो किस में है, यूटिल्स में है, और MUX जो है किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में हो गया। किस में टर्म्स बेटा, अब मनी के टर्म्स में हो गया। ये डिफरेंस है MUX और MUX में।
तो MUX में कैसे करेंगे, जितना भी आपका सेटिस्फेक्शन उसको 1 रुपए में डिवाइड कर दो। देखो लिखा है ना बेटा, डिवाइडेड बाई 1 रुपया, 1 रुपया से डिवाइड कर दो, आपका मनी के टर्म्स में हो जाएगा। तो सब पहले सेटिस्फेक्शन को 1 से डिवाइड किए वही आएगा, सबको 1 से डिवाइड किए, देख रहे हैं। तो ये जितने भी अब वैल्यू आ गया सब अब आपका मनी के टर्म्स में आ गया कि 1 यूनिट्स को खरीदे तो उसका प्राइस इतना पे करना पड़ा, जिसमें हमको इतने रुपए का संतुष्टि मिला, इतने रुपए का संतुष्टि मिला, हमने मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया ना। ठीक, अब आराम से कंपेयर कर लोगे। कैसे कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालो माइनस करके MU और PX को। तो MU कितना है 20 मनी के टर्म्स में, और प्राइस कितना मनी के टर्म्स में 10, सबको माइनस किए तो पहले वाले में कितना डिफरेंस आया 10 का। यानी कि इसमें क्या दिख रहा है आपका कि MU ज्यादा है कि नहीं PX से, तो यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा, प्राइस कम है, तो कंजम्पशन क्या हो रहा है यहाँ पर, और सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, बोलिए। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज है। यानी कि आपका कंजम्पशन जब ज्यादा खरीद रहे हो, जो चीज आपको आसानी से मिल जा रही है, तो वहां पर संतुष्टि आपको कम मिलेगा। क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले वही चीज है, देखिए आपका अभी भी 16 रुपया प्राइस कम है, अभी भी क्या MUX ग्रेटर देन PX है, प्राइस कम है, संतुष्टि ज्यादा मिल रहा है। सॉरी, प्राइस कम है, तो प्राइस कम करने का मतलब क्या है कि कंजम्पशन आप ज्यादा कर रहे हो और संतुष्टि आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो बेटा हमको बाद में करते करते लास्ट में क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, यानी कि दोनों को जब माइनस किए तो 0 आया। और जब MU 0 होता है, याद करिए क्या था कि TU क्या था बेटा, TU मैक्सिमम, TU टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, जब आपका MU क्या होता है 0, याद है कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब वही हो गया, देखिए प्राइस जो है आपका, देख रहे हैं ना, आपका जो प्राइस है और MU दोनों माइनस हो गया, दोनों को माइनस की तो 0 आ रहा है, यानी MU 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों इक्वल होगा। इक्वल है कि नहीं, 10-10 रुपए इक्वल है कि नहीं बेटा। तो इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, यही पॉइंट हमको क्लेरिफाई करना था, ये मेरा पॉइंट आ गया। अब उसके बाद और कंजम्पशन करोगे तो अब देखो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्राइस ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन कम है। तो प्राइस ज्यादा का मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये प्राइस ज्यादा है, देख रहे हैं, प्राइस ज्यादा सेटिस्फेक्शन कम, प्राइस ज्यादा संतुष्टि कम, इसका मतलब कंजम्पशन आप कम करोगे, सेटिस्फेक्शन बेटा ज्यादा मिलेगा, सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन थोड़ा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तब जाके क्या होगा कि हमारा MUX इक्वल टू PX होगा। यहां तो इसके बाद हो ही गया, देख रहे हैं ना, यहां पर क्या था, प्राइस आपका कम, प्राइस कम था, संतुष्टि ज्यादा मिल रहा था, तो प्राइस कम है तो कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, है ना, और सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। तो यहां पर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब कम करेंगे तब जाके दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। हो गया। यहां पर क्या है कि कंजम्पशन, यहां पर प्राइस ज्यादा है सेटिस्फेक्शन के कंपेयर में, तो प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब खर्चा क्या करोगे आप, कम करोगे, सेटिस्फेक्शन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। दोनों इक्वल रहना चाहिए, तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। समझ में आया डायग्राम, टेबल क्लियर हो गया अच्छे से, यहां तक कल ही आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद डबल टू कॉमोडिटी अप्रोच को पढ़ लेते हैं बेटा। इसमें भी हमको क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करना है, मतलब दोनों इक्वल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा, दोनों इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान देगा, यहां पर 2 गुड्स को लेके चलेंगे। कितने गुड्स को बेटा, 2 गुड्स को। वही सेम आपको पता है कि दोनों का आपको पता है जो मार्जिनल यूटिलिटी X है और एक Y है, X गुड्स और Y गुड्स। ठीक है, दोनों गुड्स है बेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर X और Y लगने का मतलब है कि ये मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कैसे होता है, 1 रुपए से डिवाइड करके, तो दोनों ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका, बताने की जरूरत नहीं है कि फिर से आपको बताएं कि ये सर MUX का क्या मतलब, Y का क्या मतलब है। यहाँ पर दोनों मनी के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है, X का मतलब X गुड्स, Y का मतलब Y गुड्स। अब दोनों इक्वल है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, यही हमको बताना है बेटा। 2 गुड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताना है कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतने बराबर में हमको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, दोनों गुड्स में। किस गुड्स में, दोनों गुड्स में बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर MUX अपॉन PX, यानी कि MUX का मतलब X गुड्स का सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइस, जब दोनों इक्वल है दोनों, अब वो अगर ज्यादा है Y वाले गुड्स से, तो इसका मतलब क्या है, X गुड्स ज्यादा का मतलब ये हो रहा है कि हम X गुड्स का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं बेटा, ज्यादा खरीद रहे हैं। तो भाई ज्यादा खरीदेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा ना, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा? ज्यादा खरीद, ग्रेटर का मतलब क्या होगा कि ज्यादा खरीद रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा बेटा, कम मिलेगा। इनकम क्या होना चाहिए, लिमिटेड है, मेरे पास एक फिक्स इनकम है, ठीक। तो वाई गुड्स का क्या होगा बताओ, वाई गुड्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसका ज्यादा खरीद रहे वाई से, तो वाई का कंजम्पशन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भाई वाई कम है तो सेटिस्फेक्शन उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। अब दोनों को हम बाद में क्या बना देंगे, इक्वल बना देंगे। ये चीज जरूर एग्जाम में शो करेगा, फुल मार्क्स। क्लियर, कोई डाउट इसमें बताइए, समझ में आ रहा है बेटा ना? यहाँ पर दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन, बस काम खत्म, इक्वल हो गया। अगर मान लीजिए X गुड्स को हम कम खरीद रहे, Y का ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसका कंजम्पशन हम कम कर रहे हैं, X का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं बेटा, कम कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, Y में बेटा कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, ठीक है। इनकम क्या है, लिमिटेड है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन इक्वल हो गया। समझ में आया, ठीक है। एक रेशियो के आधार पे समझ लीजिए, द रेशियो ऑफ MU टू P इज द सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स। दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। MU और PX मतलब MU और P दोनों गुड्स का, X और Y दोनों गुड्स का, MU और P दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा, सेम, मतलब X गुड्स और Y गुड्स का दोनों का MU क्या होना है, MU और प्राइस दोनों सेम होना चाहिए। तो इक्वेशन बना लेते हैं, चलो। व्हेन MUX अपॉन PX, जिसको हम लोग मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए, जिसको MUM कहते हैं। M का मतलब होता है बेटा मनी, क्या होता है M का मतलब, मनी के टर्म में कन्वर्ट किए। एक इक्वेशन बन गया छोटा सा, बस ऐसे ही शो करना, कुछ ये नहीं कि सर इसमें क्या न्यूमेरिकल देना। उसी तरह सिमिलरली Y का भी करेंगे, MU अपॉन PY, इसको भी क्या बोलेंगे, किसमें कन्वर्ट कर लिए, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए कि नहीं कर लिए, इसका भी इक्वेशन बन गया। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइनली हम दिखा देते हैं कि कब होता है, जब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन, इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि क्या इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन, ऐसे भी शो कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? बस यही आप एक छोटा सा इक्वेशन आप शो करोगे कि जैसे ना प्रूफ, हेंस प्रूफ, आपने प्रूफ कर दिया। बस ये हो गया डबल कमोडिटी का। इसमें हमको क्या करना था, दोनों गुड्स के सेटिस्फेक्शन प्राइस को क्या करना था, इक्वल करना था, तभी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता, और हमने कर दिया। देख लिया बेटा, सेम सिमिलर एकदम उसकी तरह है कि नहीं, सिंगल कमोडिटी की तरह, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो गुड्स यहाँ पे लेके चलेंगे, कॉम्बिनेशन में दो गुड्स रहेगा, ठीक है, और दोनों इनडिफरेंट मतलब डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग रहेगा बेटा, ठीक है। लेकिन जब हम दोनों को कंज्यूम करेंगे, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो वहां पर कॉम्बिनेशन में आपको ये देखने मिलेगा कि दोनों गुड्स को हम अलग अलग तरीकों से खरीद रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन दोनों में, जिसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्लियर, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। यहां पर क्या होता है बेटा, इंडिफरेंस कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। यहां पर बेटा दो गुड्स के बंडल का हम क्या शो करते हैं, कॉम्बिनेशन शो करते हैं, दो गुड्स के बंडल का कॉम्बिनेशन शो करते हैं ग्राफ में, किसमें बेटा, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। यहाँ दो गुड्स के बंडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, among which the consumer is indifferent। यहाँ पर कंज्यूमर इज इंडिफरेंट का मतलब है कि यहाँ पर सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आत्मसंतुष्टि जो मिलेगा, दोनों गुड्स को हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन में खरीद रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा बेटा संतुष्टि, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस इंडिफरेंस कर्व को हम लोग इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी कहते हैं, ये भी याद रखिए, 1 मार्क्स में पूछता है। इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व भी कहते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है,
आइसो यूटिलिटी कर्व या इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व, दोनों किसको कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व को कहते हैं। यहाँ पर दो गुड्स के बंडल का हम कॉम्बिनेशन शो करते हैं और दोनों को जब हम खरीदेंगे तो उसमें सेम लेवल का क्या मिलेगा? संतुष्टि मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जरा देखिए यहाँ मान लीजिए एप्पल और बनाना का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बेटा शो कर रहा है, ठीक है, कि PQR जो कॉम्बिनेशन बता रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए एप्पल हमने कितना खरीदा पहली बार में, बनाना कितना खरीदा? 15। तो ये पहला कॉम्बिनेशन दिखा कि एक एप्पल, ठीक है, एक एप्पल जो है और प्लस कितने बनाना? हाँ 15 बनाना। ये कॉम्बिनेशन P वाले पॉइंट पे आपको दिखेगा, P वाले पॉइंट पे आपको ये दिखा कि एक एप्पल और 15 बनाना। इस सिचुएशन में आपको सेम लेवल का क्या मिला? सेटिस्फेक्शन मिला। दूसरा कॉम्बिनेशन Q वाले में देखिए, दूसरे वाले में आपने एप्पल कितना खरीदा? बनाना कम किया ना, 10 हो गया, देख रहे हैं? तो यानी कि 2 एप्पल प्लस 10 बनाना, ये एक जो भी हम शो कर रहे हैं बेटा ना, ये जो ये दिख रहा है आपको, इस दोनों बंडल का जो ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। तीसरे वाले में देखिए आपका फिर एप्पल बढ़ गया, 3 एप्पल कर लिए हम लोग, अब बनाना कितना कर लिए? 6। देख रहे हैं भले यूनिट अलग अलग है लेकिन इतना जान लिए सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिल रहा है। एस वाले में देखिए बेटा 4 एप्पल प्लस 3 बनाना, ठीक है। फिर 5 वाले में 5 एप्पल प्लस 1 बनाना। तो ये हमने आपको कॉम्बिनेशन बताया। अब देखिए एप्पल बढ़ते जा रहा है, सब कितना कितना यूनिट्स एप्पल बढ़ा रहे हैं हम? एक एक यूनिट्स बेटा बढ़ाते जा रहे हैं एप्पल। अब बनाना को घटाते जा रहे हैं, घटा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमको अगले टर्न में हमको दोनों में क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए? सेम चाहिए, सब में होगा सेम, सब में होगा सेम, सब में सेम है। अब इसको बनाना कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये टेबल कैसे आपको याद रहेगा? एप्पल को 1 से लेके 5 तक काउंट कर लेना, एप्पल 1 से लेके काउंट कर लेना। इन पांचों को जोड़ेंगे जब अपना तो टोटल 15 होगा। जोड़ के देख लिया, देखिए 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो ये जोड़ के 15 को बनाना ऊपर में रखना पहले, कि पहले वाले में 15, फिर 15 में से 2 गया, नहीं 15 में से 5 गया, लास्ट वाला कितना हो गया? 10। 10 में से बेटा 4 गया, 6 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, समझ गए? ऐसे बनाना है, सबको जोड़ लेना, जोड़ के 15 लिखना, 15 में से लास्ट वाले को माइनस करते जाना, ये आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए ये तो आपको याद रहेगा, 1 से लेकर 5 तो याद रहेगा, ये आप भूल सकते हो, तो याद करने का तरीका टोटल इसको जोड़ना तो 15 होगा। 15 में से लास्ट वाले को माइनस कर देना, पहले वाले को तो 15 लिख देना, दूसरे वाले में कितना लिखेंगे? 15 में से लास्ट वाले को माइनस कर दो, कितना हो गया? 10 में से 4 माइनस हुआ, 6 में से 3 माइनस हुआ, 3 में से 2 माइनस हुआ, हो गया। ये घटते गया, ये बढ़ते गया, देख रहे हैं? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया? घट रहा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको दोनों में सेटिस्फेक्शन सेम चाहिए, तो इसलिए एक को घटा रहे, एक को बढ़ा रहे। एक चीज हमने पीपीसी में बताया था, फिर आपको बता दे रहे बेटा, कि अगर मान लीजिए कोई एक यूनिट, एक कॉम्बिनेशन अगर एक एक यूनिट घटता है, मतलब बढ़ता है, सॉरी क्या होता है? एक एक, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा घट रहा है, ज्यादा ज्यादा घट रहा है, तो वो कॉन्वेक्स कर्व शो करता है। पीपीसी कॉनकेव कर्व था, क्या था? कॉनकेव था, ठीक है। यहां पर क्या शो करेंगे? याद रखिए, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, ये होता है आपका कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं इसको बेटा? कॉन्वेक्स कर्व। अब पीपीसी क्या था? कॉनकेव था, क्या था बेटा? कॉनकेव। पीपीसी ऐसे बनता था, ऐसे। इंडिफरेंस कर्व कैसे है? समझ गया ना? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा? ये सी है, ये सी है, क्या बेटा? ये सी है, देख रहे हैं ना? अब देखिए बेटा, इधर देखिए, ग्राफ पे हम आपको बता दें कि नीचे एप्पल को रखना, एक्स एक्सिस में, वाई में क्या रखना? बनाना। एप्पल क्या है? 1 से लेके 5, तो 1 2 3 4 5 ले लिए। बनाना क्या है? 15 तक है ना टोटल, तो 3 3 का ले लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15, 3 3 गैप का ले लेते हैं, और ऐसे ही आप लोग बनाना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका जब एक बनाना जब आपने खरीदा तो सॉरी एक एप्पल आपने खरीदा तो बनाना कितना खरीदा? 15 ना। जब एक आपका एप्पल था तो बनाना कितना था? जब आपका 2 एप्पल था तो बनाना कितना था? 2 एप्पल था, बनाना 10, 12 के थोड़े नीचे 10, देख रहे हैं? 2 एप्पल था, बनाना 10, देख रहे हैं? जब आपका 3 एप्पल था तो बनाना कितना हुआ? 6। जब 3 एप्पल था तो बनाना कितना हुआ? जब आपका 4 एप्पल था तो बनाना कितना हुआ बेटा? 4 एप्पल बनाना। जब आपका 5 एप्पल था तो बनाना कितना है? 1, कितना है?
1। देख रहे हैं, ये जब आप ग्राफ बनाओगे ना अच्छी तरीके से तो ये आपका सी टाइप का ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? पहला कॉम्बिनेशन में पी है ना, कॉम्बिनेशन का नाम क्या है पहले वाले का? देख ली, पहले कॉम्बिनेशन नाम क्या है? पी। उसका ये बना लीजिएगा कॉम्बिनेशन, 1 एप्पल 15 बनाना, दूसरे का क्यू है 2 एप्पल आर 3 एप्पल। देख रहे हैं, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो बंडल का। जब दोनों को कंज्यूम करते हैं, जब दोनों को कंज्यूम करते हैं अलग अलग क्वांटिटी में कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, 1 और 15 अलग अलग क्वांटिटी है कि नहीं? 1 एप्पल खरीदे तो बनाना कितना खरीद रहे? 15। क्वांटिटी अलग है कि नहीं? लेकिन सेटिस्फेक्शन सब में सेम है। क्या है? सेम है बेटा। यही होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। क्या होता है? समझ में आ गया? एक चीज ध्यान दिया है कि इंक्रीज ऑफ वन गुड्स, यहां पर एक गुड्स को बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, और दूसरे गुड्स को डिक्रीज कर रहे हैं, अदर गुड्स को डिक्रीज कर रहे हैं। इसको वाइस वर्सा कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक चीज ध्यान देगा, दो कॉम्बिनेशन रहेगा तो एक को आप बढ़ाओगे, दूसरे को क्या करोगे? घटाओ। क्यों? क्योंकि दोनों में सेटिस्फेक्शन क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। इन केस ऑफ IC, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन इक्वल सेटिस्फेक्शन। देख रहे हैं ना, हर कॉम्बिनेशन क्या शो करता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन शो करता है। ये पॉइंट क्लेरिफाई हुआ? जितना कॉम्बिनेशन दिख रहा है बेटा आपको, ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सब में सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है। बस इतना दिमाग में रखे रहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? सो व्हेन अ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर इंक्रीज करता है कंजम्पशन ऑफ एक गुड्स का, तो देन कंजम्पशन ऑफ अदर गुड्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? सो एज मेंटेन द सेम लेवल ऑफ, को मेंटेन करने के लिए। काम खत्म। इंडिफरेंस कर्व हमारा हो गया समाप्त। अगली बार, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इंडिफरेंस मैप वगैरह, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वगैरह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।